हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स आवर। आज मैं आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज से कुछ ही दिनों पहले OpenAI ने एक न्यू प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है ChatGPT। जिन लोगों ने भी ChatGPT का इस्तेमाल किया है सब के सब आश्चर्यचकित हैं। कहा ऐसा भी जा रहा है कि गूगल के अंदर में रेड नोटिस है ChatGPT को लेकर के। आप सोच रहे होंगे आखिरकार ChatGPT ने ऐसा क्या कर दिया कि सबके सब आश्चर्यचकित हैं। तो चलिए आज जानते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं ChatGPT का इंटरफेस कैसा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल चैट एप्लीकेशन की तरह इसका इंटरफेस है। सबसे बॉटम पे आप एक बॉक्स देख सकते हो जहां पे आप टाइप करोगे, कुछ भी टाइप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी से आप चैट कर रहे हो। आप टाइप किया, कोई वहां पे लगेगा रीड किया है और उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स देगा। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो न्यू चैट का ऑप्शन भी आ रहा है। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हो सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखो बिल्कुल ही चैट बॉक्स में ऐसा ही चीज लिखा गया है और मुझे बस जस्ट सेंड कर देना है। जैसे मैंने सेंड किया और जैसे ही सेंड करता हूं तो लगेगा कि हाँ किसी ने रीड करके इसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लिखा चला आ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, और ऐसा करके ये कई सारी बातों को लिखते जा रहा है। इसके साथ साथ आप खुद से भी क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो। डिफरेंस ChatGPT और गूगल सर्च में ये है कि गूगल सर्च में आप कुछ भी लिखते हो। एक चीज मस्त आपने देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे यहां पर अपने आप से एक टॉपिक भी यहां पे लिखा गया। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से यहां पे टॉपिक लिखा गया क्वांटम कंप्यूटिंग। और मैं अभी आपको बता रहा था कि गूगल सर्च इंजन और ChatGPT में क्या डिफरेंस है। तो गूगल सर्च इंजन में आप कुछ भी लिखते हो उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल्स आपको आ जाते हैं और उसमें से आप एक सर्च मतलब एक भी सेलेक्ट करते हो, उस पर क्लिक करते हो और फिर रिस्पॉन्स आता है। ChatGPT में क्या है कि आप जस्ट टाइप इन करते हो, एंटर दबाते हो, उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स आपके आंखों के सामने आ जाता है। आप कई सारी चीजें इसमें देख सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो आप इसमें कोई कोड लिख सकते हो। जैसे अगर उसमें कोई कोड एरर है तो उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स करेगा। मैं आपको एक कोड यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास एक स्निपेट लिखा हुआ है जिसमें मैंने जानबूझ करके एरर रखा है। देखता हूँ कि ChatGPT उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स करता है। तो मैंने 2 लाइन ऑफ कोड लिखा यहाँ पे, एक एंटर दबाता हूँ और देखता हूँ कि ChatGPT क्या रिस्पॉन्स करता है। तो ये लिख रहा है आई एम सॉरी बट इट लुक्स लाइक यू हैव प्रोवाइडेड इनकम्प्लीट कोड, और उसके हिसाब से ये कुछ कुछ बातें लिख रहा है। देखते हैं कि ये करेक्शन क्या करता है। तो अभी इसने क्या किया है, मेरे सामने में एक एग्जांपल दे दिया है कि जो आपने कोड लिखा था वो एरर है, इनकम्प्लीट कोड था। उसने उसे सही करके आपके आंखों के सामने एक एग्जांपल दिया। सही तो नहीं किया बट एक एग्जांपल दिया। पहले ChatGPT को अगर मैं सेम रिस्पॉन्स देता था तो वो करेक्ट करके भी देता था, यहाँ पे करेक्ट नहीं कर रहा। एक बारी मैं फिर से सेम कोड को डाल के देखता हूँ, क्या पता कहीं इस बारी सही करके दे। चेक करते हैं, वेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया है। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो उसमें इसने ये करके दिया था। आई डोंट नो अभी क्यों नहीं कर रहा। मैं एक बारी न्यू चैट में फिर से ये कोड डाल के देखता हूँ। वन मैसेज एट अ टाइम, वेट अ सेकेंड, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हाँ, यहां पर वो एक नया रिस्पॉन्स दे रहा है और इसमें आप देख सकते हो मेरे सेम कोड को, जो कि पाइथन कोड था, उसका करेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। मतलब मेरे कोड को ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से आपके सामने में एक रिस्पॉन्स भी दे रहा है और बता भी रहा है कि आप इसको कॉल कैसे कर सकते थे न्यू फंक्शन के नाम से। और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सेम चैट के लिए एक नेम भी ऑटोमेटिकली उसने बना दिया है। तो गजब का प्लेटफॉर्म है ChatGPT और काफी डिफरेंसेस है गूगल सर्च इंजन से ChatGPT में। गूगल सर्च इंजन में आप टाइप करते हो, अगर मान लो कोई कोड में एरर आ रहा है तो आप टाइप इन करते हो और उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, जनरली स्टैक ओवरफ्लो, और वैसे ही कुछ कुछ करके आपके सामने में आएगा जैसे गिग्स फॉर गिग, और उसमें आप जाते हो, वहां पर जाकर कोड देखते हो। बट ChatGPT आपके आंखों के सामने तुरंत कर देता है। हम देखते हैं मैथमेटिक्स में ChatGPT कैसा है। तो मैथमेटिक्स में मैं एक लीनियर इक्वेशन इसके सामने देता हूं और देखता हूं कि क्या ये इस लीनियर इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर पाता है या नहीं। मुझे ऑलरेडी इस लीनियर इक्वेशन का आंसर पता है जो कि 5 और 3 है। आप देख सकते हो x + y = 8 है और x - y = 2 है। तो 5 और 3 डालते हैं तो 8 और 5 और 3 डालते हैं तो 2। तो 5 और 3 आंसर आना चाहिए। बट देखते हैं क्या ChatGPT इसको करेक्ट करके देता है कि नहीं, सही सॉल्यूशन आता है कि नहीं। देखना, बड़ा ही मजेदार रिस्पॉन्स देता है। देखो आप लाइन बाय लाइन एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपके सामने करके दिखाएगा ये, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहा है। आप देख रहे हो धीरे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टाइप इन कर रहा है और आपके आंखों के सामने इस पूरे सॉल्यूशन को बना रहा है। तो गजब की फीलिंग देता है और मुझे तो लगता है ये मतलब कमाल का टूल है और आपके डे टू डे लाइफ में भी काफी हेल्पफुल होगा
अभी ये जस्ट बीटा फेज में है, अभी कंटिन्यूटी में इस पे काम चल ही रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, बट कमाल का प्लेटफॉर्म है। प्रॉब्लम्स के साथ भी अगर इतने अच्छे से सॉल्यूशंस दे रहा है, आप देखो x का वैल्यू 5 भी ले आया और y का वैल्यू 3 भी ले आया, एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए कि कौन सा स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया। गजब का और मजेदार चीज है ये, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो यूज करके। और जब मैं फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया था और जब मैं इन चीजों को इसमें डाल रहा था, मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कितना मजेदार लग रहा था। मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। मैंने एक इक्वेशन इसमें और डाल के देखा था, उसका ये गलत आंसर देता है, तो मैं उस इक्वेशन को वापस से इसमें डाल के देखता हूं कि क्या अब ये इसका आंसर सही करता है कि नहीं, क्योंकि मैं लगातार सुन रहा हूं चैट जीपीटी के इंटरफेस और इंटरैक्शंस में काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार इस इक्वेशन को ये एलिमिनेशन मेथड से बना रहा है। हालांकि हमने देखा था प्रीवियसली कि एलिमिनेशन से नहीं सब्स्टिट्यूशन से बना रहा था। चैट जीपीटी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। आप एक चीज और देख सकते हैं कि y का वैल्यू 6y का वैल्यू 76 लिखा है और y का वैल्यू 12.67। हालांकि चैट जीपीटी में एक और चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, बार बार मैं सेम क्वेश्चन डाल रहा हूँ और डिफरेंट आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर x = 5 और y = 4 होना चाहिए था। आप चेक भी कर लो, यहाँ पर आप देख सकते हो 2x + 3y में y की जगह 4 डाले तो 12 हो जाएगा और x की जगह 5 डाले तो 10 हो जाएगा। 10 + 12 22 और नेक्स्ट इक्वेशन में 5 × 5 25 -8 करेंगे 17 होगा। तो 5 और 4 आंसर होना चाहिए था। चैट जीपीटी ने -8.005 दिया है और y = 12.67 दिया, जो कि गलत आंसर है। मैंने लास्ट टाइम सेम इक्वेशन को डाल करके इसमें देखा तो 6y = 76 डाला और y का वैल्यू 13 ले लिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये देख सकें कि चैट जीपीटी में इश्यूज तो हैं, बट एक्सपीरियंस गजब का है कि लाइक आप एक क्वेश्चन डालते हो और फटाक से ये आंसर पूरा सॉल्व कर करके, जैसे पहले मैंने इसको डाला था तो ये सब्स्टिट्यूशन से बनाया, सब्स्टिट्यूशन में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देकर के ये कर रहा था। तो ये बेहतरीन चीज मुझे लगी चैट जीपीटी का और ये काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस भी है। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर हमारे पास ऐसा ही ऑप्शन हो जाएगा कि सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक जैसा हम गूगल पे करते हैं, आप सर्च करते हो और उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके मतलब आप कह सकते हो कि उस सर्च के करस्पॉन्डिंग आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। उस आर्टिकल्स में आप जिसको भी सेलेक्ट करते हो उस पर क्लिक करते हो और उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। चैट जीपीटी में बिल्कुल ऐसा नहीं, आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछते हो और सीधे सीधे आंसर आता है। कई लोग इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग इससे अजीब अजीब से सवाल भी पूछ ले रहे थे, जैसे कौन सा बैंक का सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रॉब्लम्स है, बग्स हैं, आप बताओ तो मैं उसके हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट कर लूंगा। ऐसे भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ रहा था। इसी वजह से चैट जीपीटी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, इसके रिस्पॉन्सेज लगातार मॉडिफाई किए जा रहे हैं ताकि ये अजीब से आंसर्स ना दे दे जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो जाए। तो मोटा मोटी गजब का प्लेटफॉर्म है। हो सकता है गूगल के लिए थ्रेटनिंग भी हो सकता है इन द फ्यूचर, बट ऐसा नहीं है कि गूगल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। डीप माइंड अगर आपको ध्यान में हो तो डीप माइंड गूगल के पास ही है, काफी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट अभी के लिए मैं कहूंगा चैट जीपीटी गजब की चीज है और इन द फ्यूचर ये और ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन करके आएगा और चैट जीपीटी आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटी भी देगा। बिंग में भी इसको अब डालने की कोशिश की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से स्टेटमेंट शायद आया था कुछ दिनों पहले कि बिंग में चैट जीपीटी को ये इंक्लूड करेंगे। तो ओपनएआई की तरफ से, तो ओपनएआई काफी सारे प्लेटफॉर्म्स और काफी सारी टेक्नोलॉजी देती है ताकि कई सारे अदर कंपनीज जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सके। और एक डिसएडवांटेज है चैट जीपीटी के साथ कि इसके पास जितने भी डेटा हैं वो 2021 तक के हैं, 2022 या उसके आगे के डेटा इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, बट न्यू वर्जन ऑफ चैट जीपीटी आ रहा है जिसमें न्यूअर इंफॉर्मेशंस होंगे। तो मोटा मोटी गजब का प्लेटफॉर्म है। आप मुझे बताओ कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा और क्या आप गूगल सर्च को छोड़ करके चैट जीपीटी की तरफ मूव ऑन करोगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।